वीडियो चालू और शर्माना स्टार्ट। तो ज्योग्राफी का आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर? छठा चैप्टर देखेंगे और छठा चैप्टर में देखेंगे भारत की मिट्टियां। क्या पढ़ेंगे? भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टियां। इसका अंग्रेजी देखा जाए तो होता है सॉइल्स ऑफ, सॉइल्स सॉलिड में नहीं बोलिएगा, ठीक है? क्या बोलिएगा? सॉइल्स ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो भारत की मिट्टियों के बारे में जानेंगे आज के चैप्टर में। कौन सा चैप्टर है? छठा चैप्टर। ज्योग्राफी के कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? छठा चैप्टर, भारत की मिट्टियां के बारे में, ठीक। और आप लोग हेडिंग मार दीजिए पहले। भारत की मिट्टियां, बिटिया नहीं, भारत की मिट्टियां। चलिए हेडलाइन रहती है, हेडिंग मार दिया नहीं? जल्दी मारिए तो क्लास। भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टियां या भारत की मिट्टी, हेडिंग दे दिए। चलिए सुनिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग मिट्टी क्या है, मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो यदि मिट्टी की बात किया जाए, मिट्टी का पर्यायवाची शब्द होता है मृदा। क्या होता है? मृदा। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल। क्या कहते हैं? सॉइल, ठीक। इंग्लिश नाम क्या है? सॉइल। और ये मिट्टी जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द। मिट्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, ठीक। उस लैटिन शब्द का नाम है सोलम। क्या है? सोलम। उस लैटिन शब्द का नाम क्या है? सोलम। तो मिट्टी, मृदा शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है किस लैटिन शब्द से? सोलम से। किससे हुआ है? सोलम से, ठीक। किससे हुआ है? सोलम से। और जिसका अर्थ होता है, सोलम का अर्थ होता है, इसका अर्थ पूछा जाए तो अर्थ बताएंगे क्या? कि शायद होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श। समझ रहे हैं? तो मिट्टी की परिभाषा की अगर जो बात किया जाए तो कहेंगे पृथ्वी के ऊपरी परत, पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपरी परत पर, ठीक, जो असंगठित कण के पतली परत पाई जाती है। असंगठित कण के जो पतली परत पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मृदा। इससे हम समझेंगे कि सोलम से इसका अर्थ क्या होता है? फर्श। तो पृथ्वी के ऊपरी फर्श, मतलब ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के क्या? ऊपरी सतह पर कणों के, असंगठित कणों के जो पतली परत पाई जाती है उसी को ही क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा। और मृदा का शांति सुनिएगा कि मृदा का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में की जाती है उसे कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मतलब मृदा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। 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 और आगे बात किया जाए तो मृदा जो होती है, मृदा के बारे में और भी जानेंगे कि मृदा जो होते हैं, शांत सुनिएगा, मृदा शैल। क्या? शैल मतलब चट्टान को होता है। क्या होता है? चट्टान, ठीक। शैल प्लस जैविक, क्या जैविक पदार्थ। शैल और कौन सी? जैविक पदार्थ। और क्या? मलबा। क्या? मलबा। ये सभी का मिट्टी क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? मिट्टी का मिश्रण होते हैं। जैविक पदार्थ समझते हैं नहीं? जो जीव सजीव जो है सजीव का मृत्यु होता है, क्या होता है? मिट्टी में मिलता है। तो वही सड़ गल करके जैविक पदार्थ से जो सड़ गलने के बाद जो प्राप्त होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। समझ रहे बात को? तो मिट्टी में हम लोग यही समझेंगे कि मिट्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका किस लैटिन शब्द से हुआ है? तो सोलम से। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फर्श।
पृथ्वी के फर्श पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो कणों के पतली परत है, कणों की जो क्या है पतली परत है, उसी को ही क्या कहते हैं मिट्टी, मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं। ठीक, और मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। और मृदा निर्माण की प्रक्रिया समझिएगा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया कहलाता है पेडोजेनेसिस, जेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या होता है ना, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेडोजेनेसिस कहलाती है। पेडोजेनेसिस, मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। और मृदा निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे नो कि पृथ्वी पर कोई बहुमूल्य, सबसे बहुमूल्य चीज है दोनों तो मिट्टी है। इसे बहुमूल्य क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि यदि मिट्टी ना हो तो मिट्टी ना होने के कारण क्या पृथ्वी पर कृषि नहीं होगा, कृषि नहीं होगा तो जीव जंतु को समझ सकते हैं आप लोग कितना हानि पहुंच सकता है। जो हम लोग चिकन खाते हैं, रोटी चावल, समझ रहे हो नहीं, ये चीजें हमें कहाँ से मिलता है, मिट्टी में उगाते हैं। ठीक, और मिट्टी ये क्या नो बहुत ही बहुकीमती चीज है, समझ रहे बात को। लेकिन कोई मिट्टी कई प्रकार की होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में। ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, 8 भाग। यानी भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में बांटा है। कौन, भारतीय कृषि अनुसंधान ने। भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टी को कितने प्रकार है, तो 8 प्रकार की होती है। ये कौन बताए उन्होंने, भारतीय कृषि अनुसंधान ने। ठीक, और ये कौन कौन 8 प्रकार की होती है, तो पहला देखा जाए जलोढ़, कौन है जलोढ़। दूसरा है जलोढ़। उसके बाद बोल सकते हैं लाल पीली मृदा। उसके बाद है तीसरा देखिएगा काली मृदा, कौन मृदा, काली मृदा। उसके बाद देखिएगा चौथा लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। पांचवा का नाम लीजिएगा पर्वतीय मृदा, पर्वतीय इलाका में जो मृदा पाई जाती है क्या कहते हैं, पर्वतीय मृदा। और छठा देखा जाए तो मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय इलाका में पाए जाने वाले मृदा को क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा। और सातवां देखा जाए, सातवां मृदा है सातवां की बात करें तो क्या हो सकता है, सातवां लवणीय मृदा। क्या लवणीय मृदा। और 8वां देखा जाए तो पीट मृदा। क्या पीट मृदा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने क्या किसने भारतीय कृषि अनुसंधान, क्या लिखा रहा है, अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान ने कितने मृदा को कितने प्रकार में बांटा है, 8 प्रकार। और ये 8 प्रकार कौन है, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा। ये मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, 8 भागों। कितने भागों में बांटा है, 8 भागों। आगे सुनिए। और आप लोग जानते होंगे कि भारत की जलवायु को भी कोपियन ने 8 भागों में बांटा है, वर्षा के विभिन्नता के कारण और तापमान के कारण। उसी प्रकार ये भारतीय कृषि अनुसंधान ने मृदा को भी कितने प्रकार से बांटा, 8 प्रकार। तो भारत में पाए जाने वाली कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, 8 प्रकार की। और 8 प्रकार में सबसे ज्यादा मृदा पाई जाती है तो जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा भूभाग पर पाई जाती है। पूछा जाता है कि भारत के सबसे ज्यादा भूभाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और ये चार मृदा ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन कौन, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा। ये भारत में ये मिट्टी की ज्यादा अधिकता। ठीक, और आप लोग जानते होंगे मिट्टी उर्वरक होते हैं और अनउर्वरक भी होते हैं। अनउर्वरक उसे कहते हैं जो जिस मिट्टी में फसल नहीं उगता हो उसे क्या कहते हैं, अनउर्वरक। और जिस मिट्टी में क्या होते हैं, फसल उगते हैं उसे उर्वरक मिट्टी कहते हैं। ठीक, बस समझ रहे नहीं।
तो इतना समझेंगे हम लोग। और आगे देखिएगा, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति नष्ट ना हो। मिट्टी की उर्वरकता, मिट्टी का वैल्यू किस लिए दिया जाता है? फसलों के लिए कि उपज हो फसल का, ठीक। और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति घटे ना, मिट्टी की शक्ति कम ना हो, इसके लिए प्रत्येक वर्ष विश्व के लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 मार्च 5 दिसंबर को, कितने दिसंबर को? 5 सितंबर होता है टीचर्स डे, नहीं अच्छा टीचर डे। विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं? हाँ 5 दिसंबर को। कब मनाए जाते हैं? 5 दिसंबर को, ठीक। विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं? 5 दिसंबर को। ये किस लिए मनाए जाते हैं? तो भारत विश्व के लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के बीच जागरूकता हो, इसीलिए क्या मनाए जाते हैं? विश्व मृदा दिवस। कि आप खेती करते हैं तो उर्वरक का ज्यादा प्रयोग ना करें, छिड़काव कीटनाशक का प्रयोग कम करें, जिससे क्या हो, मिट्टी की शक्ति खत्म ना हो। बात समझ रहे हो ना? तो इस चीज को लेकर के क्या किया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं? 5 दिसंबर को। 5 सितंबर को टीचर डे मनाए जाते हैं, ठीक। याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन मार होता है, 5 सितंबर की मार क्या आ जाता है, काता बना क्या है, सही सर, ठीक। तो ये चीजें हम लोग जानेंगे नो कि 5 दिसंबर, कौन सा दिसंबर? 5 दिसंबर। और आप लोग को पता है नो कि मृदा का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान में मृदा को कितने भागों में बांटा? 8 भागों। तो 8 भागों में जान चुके हैं। और भारतीय मिट्टी जो है नो किस लैटिन शब्द से हुई है उत्पत्ति? इसका सोलम से, और जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। तो पृथ्वी के फर्श पर जो असंगठित कणों की जो पतली परत होती है उसी को ही क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मिट्टी। और मिट्टी में क्या क्या पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ चट्टान के कण बोलिएगा नो, मलबा भी होते हैं, मलबा अलाय बलाय, समझ रहे हो? और ये जैविक पदार्थ मतलब जो भी फसल उसल लगाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे सभी, ठीक। और आप लोग जानते होंगे ना कि मिट्टी में ये सब के अलावा बहुत और सारे चीज होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। आप लोगों को पता होगा नो कि पोषक पदार्थ, मिट्टी में कई पोषक पदार्थ होते हैं। पेड़ पौधों के लिए 60 प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यक कितने होते हैं? तो 17 प्रकार के, बायोलॉजी में पढ़े होंगे। कम से कम 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए कितने चाहिए? तो 17। ऐसे 60 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ठीक। तो इसमें कई प्रकार की पोषक तत्व होते हैं, जैसे पोटास, चूना, समझ रहे हो, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? सोडियम, नाइट्रोजन। तो ये सब क्या है? पोषक पदार्थ। ये सभी क्या है? पोषक पदार्थ है। और ये पोषक पदार्थ क्या करते हैं मिट्टी में? मतलब फसलों को, पेड़ पौधों के लिए लाभदायक ही होते हैं, ठीक। तो मिट्टी में कई पर मिट्टी क्या है समझ चुके हैं, ठीक। और मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया पढ़ना है तो किस में पढ़ना है जाकर के? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। और मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्या आपने तक समझ चुके हैं? नोट कीजिए इसे पहले इतना। चलिए इतना तक उतार नोट कर लिए नोट ठीक। तो मिट्टी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है? सोलम से। किससे हुआ है? सोलम। सोलम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है सोलम का अर्थ? फर्श होता है। और मिट्टी की बात किया जाए तो पृथ्वी के फर्श यानी ऊपरी परत पर जो असंगठित दानेदार कण की पतली परत होती है उसी को ही क्या कहते हैं? मिट्टी। और मिट्टी जो है आप लोग जानते हैं, मिट्टी अभी बताएं आप लोगों को, मृदा जो होती है सोलम, लैटिन शब्द किससे हुआ इसका उत्पत्ति? सोलम। ये पढ़े आप लोग अभी, जिसका अर्थ क्या होता था? फर्श। जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। और निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाया है? निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाया? पेडोजेनेसिस। पता नहीं सही लिखा है कि नहीं, ठीक ही है। पेडोजेनेसिस, ठीक। और
लोगों को मिट्टी के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व मृदा दिवस मनाए जाते हैं। कब विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं? 5 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? 5 दिसंबर को। ठीक, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं। और ये मिट्टी जो है, ये मृदा जो है, एक बात याद रखिएगा कि चट्टान, क्या नाम? चट्टान प्लस मलबा और प्लस जैव पदार्थ, जैविक घटक भी बोल सकते हैं। जैविक घटक का ही क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। ये क्या है? मिश्रण है। मिट्टी क्या है? तो शैल में चट्टान होता है, चट्टान के कण, मलबा, जैविक घटक के मिश्रण। ये समझ बात को। लेकिन कुछ बुक कितना लिखता है अनुसार सुनिए। और एक चीज बताए होंगे आप लोग, यानी इसका निर्माण जो होता है चट्टान के टूटने से, चट्टान के क्षरण से ही क्या होते हैं? मिट्टी का निर्माण होते हैं। और मिट्टी में क्या सिर्फ चट्टान के ही कण रहते हैं, इसके अलावा और कुछ होते हैं, जैविक पदार्थ भी होते हैं। समझ, मलबा उलबा भी मिलते हैं कि नहीं। और आप लोग को बताया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टी को, किसको? मिट्टी को, मृदा को, उसके रंग संयोजन और अवस्थिति, कौन सी? अवस्थिति के आधार पर। किस आधार पर? तो रंग संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर मृदा को जो है 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। मृदा को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। और भी 8 भाग में सुनिएगा, जो मृदा है भारत में पाई जाने वाली 8 मृदा लिखते हैं। मृदा जो है 8 प्रकार की मृदा, जिनमें से 4 मृदा भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। 4 मृदा में पहला मृदा आता है जलोढ़। क्या आता है? जलोढ़ मृदा। सुनिएगा ध्यान से, अभी सुनिए सुर। जलोढ़ मृदा। दूसरा स्थान पर है लाल पीली मृदा। किस आधार पर बांटा है? रंग संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर। और लाल पीली मृदा। और तीसरा है काली मृदा। और चौथा देखा जाए लेटेराइट मृदा। ये 4 मृदा जो है भारत में सबसे ज्यादा भूभाग पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक, इसमें देखेंगे, बात किया जाए तो जलोढ़ मृदा को देखेंगे तो 40%, बहुत सारे बुक लिखता है 40%। ठीक, कोई बुक लिखता 43% मृदा पाई जाती है भारत में। भारत के 43% भूभाग पर, लेकिन लगभग हम लोग याद रखें कितना? लगभग 40% भूभाग पर क्या पाया जाता है? जलोढ़ मृदा। उसके बाद 18% भूभाग पर, कितने परसेंट भूभाग पर? 18% भूभाग पर काली पीली मृदा पाई जाती है। सॉरी, लाल पीली मृदा। उसके बाद काली मृदा पाई जाती है 14 की 15%। ये इसी लगभग इसका नहीं, कितने परसेंट? 15% रखिए, 15%। और ये लेटेराइट मृदा जो है 4% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं? लेटेराइट मृदा। तो क्या इतना समझ चुके हैं? और 4 प्रकार के बारे में बताया, क्या? पर्वतीय मृदा होते हैं, मरुस्थलीय मृदा होते हैं, लवणीय मृदा होते हैं और पीठ मृदा होती हैं। ये 8 प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान ने मृदा को रंग संयोजन अथवा अवस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा? 8 भागों। 8 भागों में 4 भागों जो है 4 प्रकार की मृदा भारत में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा मृदा अनुसार जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। और सभी के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक, तो इतना चीजें आप लोग को समझा चुके हैं। तब इसमें चीजें कुछ और याद रखिएगा कि जो मृदा होती है, कितना इस तरह से भी मृदा को याद रखेंगे हम कि ये जो मृदा होती है, मृदा जो है तो चट्टान के क्षरण से, किससे? चट्टान का क्षरण होता है। किसका? चट्टान का क्षरण में क्या? टूटना। चट्टान का क्षरण इसके टूटने से ठीक क्षरण होता है। तो चट्टान के कण का निर्माण होता है। किस चट्टान का? चट्टान का कण।
और प्लस इसमें क्या और मिलते हैं हम जीवाश्म। क्या मिलते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म समझते हैं आप लोग बबुआ? जीवाश्म समझते होंगे आप लोग नहीं? अच्छा, जीवाश्म। तो ये सभी से किसका निर्माण हुआ है? मृदा का। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। हिंदी इस तरह से भी लिख सकते हैं, पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या है आप लोग जान चुके हैं। और मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मृदा में पढ़ेंगे सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में। किस मृदा के बारे में? जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम जलोढ़ मृदा बताएंगे, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसे इतना कुछ नोट कीजिए, ठीक। चलिए नोट कर लिए। अब आगे सुनिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। मृदा जो है भारत में सर्वाधिक कितने मृदा पाई जाती है? सबसे ज्यादा मात्रा में 4। ये 4 प्रकार की मृदा सबसे ज्यादा मृदा मुद्रा बना जा रहा है बार बार नहीं तो, हाँ मिट्टी सॉइल, ठीक नहीं? तो ये चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक। तो मृदा ये चारों के परसेंटेज याद रखना, ठीक। और कर्म याद रखेंगे। और ये पूछा जा क्या हो रही है क्वेश्चन देखिए, हेलो सुनिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन किया जाए भारत में पाए जाने वाले मृदा को अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम सजाएं। इस तरह के प्रश्न क्लियर दिया जाए। पहला 1 नंबर बोल दिया जाए दोनों। इसमें कहा जाए जलोढ़ मृदा। दूसरा कहा देना लेटेराइट मृदा। तीसरा बोल दिया जाए काली मृदा। और चौथा बोल दिया जाए लाल पीली मृदा। तो इसे कहा जाएगा ना सजाने के लिए कहेगा 1 2 इसको सजाना है आरोही क्रम में। कौन आंसर इसका होगा? आप लोग देखिए, मिलान कीजिएगा, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? आरोही क्रम मतलब घटते क्रम कि बढ़ते क्रम? घटते। अवरोही है तो घटते क्रम में जाएंगे, अधिक पहले लिखेंगे, फिर अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में जाना। अवरोही मतलब होता है अवरोही मतलब घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक। तो इसमें पहले क्या होगा? सबसे पहले कौन है? जलोढ़ मृदा देखेंगे। 1 नंबर पर कौन है? जलोढ़। उसके बाद दूसरे नंबर पर लाल पीली। और लाल पीली किसमें है? 4 नंबर। तो 1 4 और उसके बाद कौन है? तीसरे नंबर काली। तो 3 नंबर पर अति काली मृदा 3 है, ठीक। और लास्ट में कौन है? लेटेराइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। क्या होगा ये? तो इस तरह के प्रश्न करे तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। अब आगे सुनिए, अभी जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे हम आप, ठीक। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा क्या है, ठीक। तो जलोढ़ मृदा पहला नंबर समझेंगे हम कि जल के द्वारा जो बहाकर लाई जाती है। जल के द्वारा बहाकर जो मृदा लाई जाती है, बहाकर यानी नदियों के जल के द्वारा जो बहाकर मृदा लाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। इसे ऐसे भी समझेंगे जल ओढ़। जो मृदा जल को ओढ़ करके आते हैं, मतलब जल के साथ आते हैं, उस मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। और जल किसमें होते हैं? नदी में होते हैं। नदियों के द्वारा लाई जाती है बहा करके। जल से मृदा कैसे आएगी? नदी के माध्यम से, क्योंकि नदी में पानी क्या होती है? बहती है। नदी में नहीं जल बहती है। क्या तालाब में जल बहेगी? क्या तालाब से ला सकते हैं मृदा को कहीं पे? तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि नदी के जल के द्वारा जो मृदा बहा कर लाई जाती है, उसी को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा के अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे काप मृदा भी कहते हैं, या कछारी मृदा भी। इसे कौन मृदा? काप या कछारी
मृदा। काप या कछारी मृदा के नाम से कौन जाना जाता है? जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा जो होते हैं अधिक उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं? अधिक उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ, अधिक उपजाऊ होने के कारण, शांति सुनिए, इसमें अधिकांश फसल की खेती की जा सकती है। अधिकांश फसल की खेती क्या की जा सकती है? जैसे इसमें धान, गेहूं, मक्का, जितने भी फसल है सभी प्रकार की खेती की जा सकती है इसमें। बात समझ रहे हैं? तो अधिक उपजाऊ होते हैं। और नदी आप लोग देखते होंगे कि इसके विस्तार जो देखा जाए, नदियां किधर बहती है। भारत की नदियों को आप लोग पढ़े होंगे कभी कि भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में कि 4 भागों में? बोलिए, सब भूल जाइए। भारत की नदियों को 2 भाग। भारत की नदियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एगो हिमालय की नदियां होती है, एगो पठारी नदी होती है, प्रायद्वीपीय पठार की नदी। प्रायद्वीपीय पठार की नदी इधर उधर बहती है, इधर उधर बहेगी कि नहीं, और हिमालय की नदियां इधर बहेगी। तो उत्तर विशाल के मैदान जो उत्तर भारत का विशाल मैदान में जो पाए जाएंगे नदियां जो बहाकर मिट्टी लाएगी, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ पर कौन सी इधर जो हिमालय से जो मिट्टी को लेकर आएगा बहा करके कहा उत्तर भारत का विशाल मैदान निर्माण करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार जो हो गया, तो यहाँ कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इधर से जो नदियां बहेगी, इधर और इधर जो बहाकर मिट्टी लाएगी, तो इसके तटीय इलाका में जो पाए जाएंगे प्रायद्वीपीय मतलब तटीय इलाका में जो मिट्टी पाई जाएगी वो कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मृदा होगी। क्या होगी? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा आप लोग जानते हैं कि भारत में लगभग 40%, कोई बुक लिखता है 43%, कोई बुक क्या लिखता है? 43%। और इसमें कितने परसेंट पाई जाती है? 40%। कितने परसेंट? 40%। ठीक। और इसमें लगभग फसल उगाई, मतलब सभी प्रकार की फसलों को, सभी प्रकार की फसल लगभग किया जा सकता है। गेहूं, चना, मक्का, चावल, धान, यह सब जो है इसमें किया जा सकता है। और ये मृदा जो होते हैं आप लोग को पता होगा कि ये मृदा जो होते हैं 2 प्रकार की। ये मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बोलिए, 2 प्रकार में पहला क्या आता है? खादर की बांगर। खादर ही पहले लिखते हैं, ठीक। खादर। और दूसरा कौन होते हैं? बांगर। और नई मृदा को, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को कहेंगे, आप लोग याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाता है? बांगर। और शांति सुनिए, नदियां खादर बांगर, समझ रहे बात को? अब आगे समझेंगे हम लोग कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है कौन सी? उत्तर भारत के दक्षिण मैदान में पाए जाते हैं, और उत्तर भारत के दक्षिण भाग में, और प्रायद्वीपीय पठार के कौन सी? तटीय भाग में। प्रायद्वीपीय पठार के तटीय भाग में इस मिट्टी की उपलब्धता अधिक होती है। इस मिट्टी की क्या होती है? उपलब्धता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि नदियां जहां जहां रहेगी मिट्टी वहां कौन पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। उधर से लाई गई, मतलब नदियां जहां बहाकर जाएगी, नदियां जहां पानी को बहाकर लाएगी वहां कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा की हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश। कहां? उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बिहार में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती थी। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मृदा जो है सर्वाधिक मृदा भारत के किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मृदा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? किस राज्य में? भारत के कौन सी राज्य में पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। और ये मृदा कहाँ पाई जाती है? और भी उत्तर भारत के दक्षिण मैदान में ये मृदा पाई जाए की बात करें कि ये मृदा कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर भारत के दक्षिण भाग में, और कौन सी? प्रायद्वीपीय पठार के तटीय भाग में, और कौन सी? प्रायद्वीपीय
पठार के तटीय भाग में, तटीय भाग कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा को सबसे पहले आप कहेंगे ना कि जल के द्वारा जो मृदा बहा कर लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। और इसका अन्य नाम क्या है? कछारी या काप मृदा, कछारी या काप मृदा। और ये क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। तो इसमें खेती की बात किया जाए, किस चीज की खेती हो सकती है? लगभग सभी प्रकार की खेती है, ठीक। जैसे गेहूं, गेहूं, धान, धान पता है बोलते हैं कि नहीं आप लोग? मक्का बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं लग रहा है। गन्ना, ये अधिकतर रखी इत्यादि, समझ बात को, अधिकांश जो है इतना। तो जलोढ़ मृदा क्या समझ चुके हैं। और ये जलोढ़ मृदा देखा जाए तो लगभग कितने परसेंट पाई जाती है? लगभग भारत के कितने भूभाग पर? लगभग 40% भूभाग पर, भूभाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ऐसे आगे हम बताएंगे, पहले आप इतना नोट कीजिए, ठीक। चलिए आगे सुनिए, नोट कर लिए। आप जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं क्या? जलोढ़ मृदा जल के द्वारा जो बहाकर लाई जाती है मृदा, उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में जूट की भी खेती की जा सकती है। अधिक लगभग फसल का, अधिकतम लगभग फसल का क्या किया जा सकता है? उपज किया जा सकता है। और जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। 2 प्रकार की जलोढ़ मृदा होती है। जो नई मृदा उसे क्या कहते हैं? खादा। जो पुरानी है उसे बांगर, ठीक। अब आगे सुनिए कि जलोढ़ मृदा जो होती है इतने तक ये होता है। जलोढ़ मृदा में पूछा जाए तो सर्व अधिकता किसकी अधिकता होती है? अधिकता देखा जाए, अधिकता देखा जाए तो पोटास की होती है। किसका होती है? पोटास। मतलब कोई किस पोषक तत्व की अधिकता होती है जलोढ़ मृदा में? तो पोटास की। उसके बाद किसकी होती है? चूना की। उसके बाद किसकी होती है? उसके बाद चूना थी, पोटास और डायरेक्ट लिखिए ना चूना, क्या नाम? पोटास और चूना की अधिकता होती है सबसे ज्यादा। लेकिन पूछा जाता है कि कौन से पोषक तत्व जलोढ़ मृदा में पाई जाती है? तो पोटास। कौन सी पाई जाती है? पोटास। और लेकिन इसमें याद रखिएगा, लेकिन ह्यूमस, 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 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, फास्फोरस की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। ये चीज याद रखना, ठीक। जलोढ़ मृदा क्या है? जल के द्वारा जो मृदा बहा कर लाई जाती है उसी क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। क्या इतना तक समझ चुके हैं? क्या समझ चुके हैं? नहीं, ठीक है। तो पूछा जाए कि सबसे अधिक भारत के कौन सी राज्यों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। और जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काप या कछारी मृदा के नाम से। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? और ये भारत के कौन से भागों में पाई जाती है? कौन से भूभागों में भारत के? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में, दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार के तटीय भाग में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश में। और बिहार में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो अब हम लोग दूसरा की बात करें तो होता है लाल, लाल पीली बाद में पढ़ते हैं, ठीक। लाल पीली बाद में देखते हैं, लाल पीली के बाद में देखते हैं। लाल पीली से पहले पढ़ लेते हैं हाँ, लाल पीली मृदा से काली मृदा भी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा करके क्वेश्चन आता है। काली मृदा भी, ठीक। और एगुर मृदा भी, और बहुत सारे नाम से उसे जाना जाता है। तो चलिए काली मृदा को देखते हैं क्या। लेकिन इधर इतना थे नहीं, पर इसको ईंट बनाने वाला देख लेते हैं। नीचे सब जाते हैं ऊपर की ओर, क्या नीचे से ऊपर पढ़ते चलते हैं। इस मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए तुम। तो लेटेराइट मृदा देखते हैं, ठीक। लेटेराइट मृदा पहले देखते हैं, अंतिम से देखते हैं। अब हम लोग कहां से देखते हैं ना, यहाँ से लेटेराइट मृदा पहले। तो लेटेराइट मृदा के बारे में जाने, क्या करे बाबू सुनिए इधर। लेटेराइट मृदा जो होती है, लेटेराइट की मृदा की देखा जाए तो ये एक लैटिन शब्द लेटर से इसकी उत्पत्ति हुई है।
लेटराइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? लेटर से। लैटिन शब्द ये है नो, पहले देखेंगे नो, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द किससे हुआ है? तो लेटर से हुआ है, लेटर से हुआ है नो। और इसका अर्थ जो होता है ईट होता है। लेटर का अर्थ क्या होता है नो? ईट, ईंट। और इसीलिए नो तो हम लोग जानेंगे कि ईट का प्रयोग, ईट बनाने में सर्वाधिक उपयोग किस मिट्टी का होता है? ईट बनाने में सर्वाधिक, ईट बनाने में सर्वाधिक उपयोग किस मिट्टी का होता है? लेटराइट मिट्टी का। और यह मिट्टी होता है अनुपजाऊ होते हैं। यह मिट्टी क्या होते हैं? अनुपजाऊ होते हैं। अनुपजाऊ समझ रहे हैं? यानी इस मिट्टी की शक्ति कम होती है, समझ रहे हो? ये क्या होते हैं? अनुपजाऊ होते हैं। यह मिट्टी क्या होती है? अनुपजाऊ होती है। और बात करें हम तो यह मिट्टी जो है केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? केरल राज्य में। पूछा जाता है लेटेराइट मृदा की अधिकता भारत के कौन सी राज्य में है? तो केरल राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, सर्वाधिक पाई जाती है लेटेराइट। और लेटेराइट के लिए देखा जाए नो, लेटेराइट मृदा में अगर जो कृषि करना हो तो अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करके, अत्यधिक उर्वरक का क्या करके? प्रयोग करके। अत्यधिक उर्वरक समझते हैं नहीं? खाद ज्यादा मात्रा में डाल करके इसे क्या किया जाता है? इसे उपजाऊ बना करके इसमें खेती की जा सकती है ना। और कौन कौन सी खेती के लिए थोड़ा बहुत प्रचलित है? तो चाय, कॉफी, चाय क्या नानू? कॉफी, चाय, कॉफी, रबड़। लेटेराइट याद रखिएगा ज्यादा करके चाय, समझ रहे हो? रबड़ यादी, ये सभी खेती के लिए क्या ये मिट्टी उपयोगी है। और लेकिन हाँ, खेती किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करके। तो इसमें अपने याद रखें कि लेटेराइट मिट्टी जो है ये लैटिन शब्द लेटर से हुआ है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति लेटर से, जिसका क्या होता है? ईट। और ईट का रंग और इसका रंग जो होता है लाल होता है। ईट का रंग लाल होते हैं कि नहीं? और लाल होने के कारण इसमें लौ ऑक्साइड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लौ ऑक्साइड। समझ रहे हो? क्या बोलेंगे? इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और ये शांति सुनिए, इसमें जिधर अत्यधिक तापमान और ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक जिधर से वर्षा जिधर सर्वाधिक होती है या तापमान जिधर अधिक होता है, सर्वाधिक वर्षा हो, कम से कम 20 मतलब 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में। आप लोग को पता होगा कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आती है? केरल राज्य में आती है। तो इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में ये कहाँ पाई जाएगी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी केरल में। कहाँ पाई जाएगी? केरल। तो लेटेराइट मृदा में हम लोग इतना ही जानेंगे, पहला नंबर। ठीक, पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब सुनिए कौन पढ़े हैं? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा ईट बनाने में किस मृदा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा की सबसे अधिक मात्रा में किस राज्य में देखने को मिलता है भारत के अंदर? केरल में। किस राज्य में? केरल में। और लेटेराइट मृदा किस लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? इसका अर्थ क्या होता है? क्या ये उपजाऊ होते हैं, क्या अनुपजाऊ होते हैं? ठीक है। और जहां सर्वाधिक वर्षा होने के कारण, जिसका जहां तापमान अधिक हो, वर्षा सर्वाधिक हो, तो वहां पर अति होती है। और तीसरा मृदा हम लोग देखेंगे काली मृदा। उसके बाद लाल पीली मृदा को पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं, बढ़िया से लिखते हैं काली मृदा। कौन मृदा? काली मृदा। काली मृदा की बात किया जाए तो आप लोग पढ़े होंगे कभी दक्कन का पठार। क्या पढ़े? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र के इलाका में, इस हिस्सा को कहते हैं दक्कन का पठार, इधर के इलाका को। ठीक, तो दक्कन का पठार में काली मृदा ज्यादा करके पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। लेकिन ये सब जानने से पहले हम लोग और कुछ बात इसके बारे में जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है?
तो इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। कब क्या नाम? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा के नाम से कौन जाने जाते हैं? काली मृदा। और इसका रंग जो काला है दोनों, रंग काला किसके कारण होता है? काली मृदा का रंग काला टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या होती है? काला होती है। और इस मृदा में कपास की खेती ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में किसकी खेती होती है? कपास की खेती। किसकी होती है? कपास। और कपास की खेती ज्यादा होती है, सर्वाधिक मात्रा में किसकी खेती होती है? कपास की खेती अधिक की जाती है। इसीलिए इस मृदा को काली कपासी क्या कहा जाता है? काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली कपासी मृदा किसे कहा जाता है? ठीक। और इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक। और ज्यादा होने के कारण इसमें बिना जुताई के भी खेती की जा सकती है। मतलब बिना सिंचाई के भी क्या की जा सकती है? खेती की जा सकती है। तो इसे कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा भी। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। किस मृदा को? काली मृदा को। और देखा जाए तो काली मृदा किस चीज की खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के देखा जाए तो भारत की ये दक्कन के पठार में पाए जाते हैं मृदा। कहाँ पाए जाते हैं? भारत के दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। और सबसे अधिक देखा जाए दक्कन के पठार इस एरिया को कहते हैं। ठीक। तो दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा काली मृदा महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है। किस भारत के कौन सी राज्य में काली मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि ये मृदा जो है महाराष्ट्र समझ, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। ठीक। सर्वाधिक मृदा पाया जाता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक। अब आगे देखेंगे यूरोप में देखा जाए इस मृदा को कहता है यूरोप में इस मृदा का नाम क्या? चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। चेरनोजम किस नाम से जाना जाता है? यूरोप में चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका रंग काला किस लिए होता है? किसके कारण होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। और किसके लिए ज्यादा इसमें काली मृदा में किसकी खेती की जाती है? कपास की। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? काली कपासी मृदा भी। और इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। और यह मृदा काली मृदा जो है सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है। किस क्षेत्र में? महाराष्ट्र क्षेत्र में इसका ज्यादा विस्तार है। और आगे देखा जाए तो इस मृदा को, काली मृदा को अगर जो बात करें उत्तर प्रदेश वाले लोग समझे, कहा के उत्तर प्रदेश में जो काली मृदा पाई जाती है उसे करेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? करेल के नाम से। उत्तर प्रदेश वाले लोग काली मृदा को किस नाम से पुकारा जाता है? करेल के नाम से। पूछा जाता है करेल मृदा किसे बोला जाता है? तो काली मृदा को। ठीक। और आप लोग ये भी बात याद रखिएगा, कभी कहता है शांति सुनिए, आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। आग्नेय नहीं, अवसादी चट्टान से शायद। आग्नेय नहीं, कौन? अवसादी चट्टान के अपरदन से। अवसादी चट्टान के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मृदा का निर्माण हुआ। काली मृदा का निर्माण किस चट्टान के अपरदन से हुआ है? अपरदन आप लोग जानते होंगे। ठीक। तो काली मृदा का निर्माण किस चट्टान के अपरदन से हुआ है? अवसादी। अग्न्याशय नहीं, अवसादी। कौन सी? अवसादी। बात समझ रहे नहीं? अवसादी। और इस अगर जो काली मृदा की बात किया जाए
तो ये अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ जब ज्वालामुखी फूटता है तो लावा बन करके जमते हैं, जो उसी को अवसाद कहते हैं, और उसी चट्टान से निर्माण हुआ है, तो इसे ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं, ज्वालामुखी मृदा भी। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? ज्वालामुखी मृदा के नाम से भी किसे जाना जाता है? काला मृदा को। और एक नाम से इसे और बोल सकते हैं, इसे अदैव मृदा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अदैव मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदा को? काली मृदा को। क्या इतना तक समझ चुके हैं? और इसमें पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट किसकी अधिकता होती है? कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? अधिकता किसकी होती है? तो बोलिए ना, क्या होता है? पोटास होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। किस मृदा में? काली मृदा में। ठीक। और बाकी आप लोग बोलिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस और चूनार के, ये सब में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? ये सब की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूनार की इसमें क्या होती है? चूना की। चूना का होता है सारा CaO। क्या होता है चूना का? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यही होता है सूत्र। ठीक। इसकी ये सभी क्या क्या होता है? इस मिट्टी में कमी होती है। और किस लिए काली मिट्टी है? और भी इसमें क्या काली मिट्टी में भी और फसल किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में कौन सी किसकी खेती होती है? कपास। काली कपासी मृदा किसे कहते हैं? क्या ना समझ चुके हैं? समझे तो नोट कीजिए अब इसे। अब सुनिए, नोट कर लिए? ठीक। तो क्या होगा? चलिए अब आगे सुनिए। तो काली मृदा देखा जाए तो काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा, काली कपासी मृदा, स्वतः ज्वालामुखी मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा, और अदैव मात्रिक मृदा। और काली मृदा जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में तीसरे स्थान पर है। कितने % भूभाग पर है? 18%। कितने %? 18%। ये चीजें भी याद रखना है। ठीक, याद रहेगा ना आप लोगों को? ठीक। अब हम लोग देखेंगे 15%, 15% है, 18% नहीं, 15% बोलिए। 18% है लाल पीली मृदा। ठीक, लाल पीली मृदा 15% है, याद रखिएगा। लेकिन लाल पीली मृदा क्या, ये शायद दूसरे स्थान पर है। लाल पीली मृदा के बारे में समझेंगे पहले। तो ये भारत में पाए जाने वाली दूसरा सबसे अधिक मृदा है। समझ बात को? यह भारत में पाए जाने वाली दूसरा सबसे अधिक भारत में पाए जाने वाला दूसरा सबसे अधिक मृदा कौन है? लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा की बात करें हम लोग तो इसका कलर जो होता है लाल होता है। क्या होता है? कलर लाल। और इसका रंग लाल होने का कारण क्या है? रंग इसका लाल जो होता है इसमें पाए जाते हैं लौह ऑक्साइड। क्या होते हैं? लौह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। क्या? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड कुछ लौह ही क्या है? लौह ऑक्साइड ही है। ठीक, इतना याद रखिएगा। तो और आगे सुनिए, कभी कभी जब इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में जब पानी की मात्रा आ जाता है तो ये पीली हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल पीली मृदा। क्या कहा जाता है? लाल पीली मृदा कहा जाता है। यह भारत की 18% भूभागों पर 18% भूभागों पर पाई जाती है। और सबसे ज्यादा यह मृदा देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु में। कहा मिलता है? सर्वाधिक मात्रा में ये तमिलनाडु में ये मृदा देखने को मिलता है। ठीक, कहा? तमिलनाडु आप लोग जानते होंगे। क्या? तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य। क्या? सबसे दक्षिण में कौन राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन मृदा? लाल पीली मृदा पाई जाती है। और इस मिट्टी की प्रकृति देखा जाए तो प्रकृति की बात करें
प्रकृति इस मिट्टी के अम्लीय है। इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है। कैसी प्रकृति की है? अम्लीय। लेकिन जलोढ़ मृदा की बात किया जाए तो वह क्षारीय प्रकृति की। कैसी प्रकृति की है? क्षारीय प्रकृति की। तो अम्लीय प्रकृति मतलब किसे कहते हैं? जिसमें चूना की कमी हो। चूना, जिस मृदा में चूना की कमी होती है, ध्यान सुनिएगा, जिस मृदा में चूना की कमी हो, जिसमें क्या हो? चूना की कमी, तो उस मृदा को कहते हैं क्या? अम्लीय मृदा। अम्लीय प्रकृति की मृदा कहते हैं। अम्लीय प्रकृति की मृदा कहते हैं। और क्षारीय मृदा किसे कहते हैं? जिसमें चूना की अधिकता हो। जिसमें क्या हो? चूना की अधिकता हो। या जिस मृदा में चूना की अधिकता हो उसे कैसा मृदा कहेंगे? किस मतलब किस प्रकृति की मृदा मिट्टी कहलाएगी? ठीक, तो याद रखेंगे इसमें क्या? क्षारीय प्रकृति की मिट्टी। क्षारीय प्रकृति की मिट्टी जैसे जलोढ़ में क्या चूना पाया जाता है कि नहीं? चूना की अधिकता होती है। पोटास के साथ साथ किसकी अधिकता होती है? चूना की। किसकी अधिकता होती है? चूना की। और आगे देखिएगा, यह जो है, शांति सुनिए, यह मिट्टी किस चीज की खेती के लिए उपयोगी है? तो याद रखेंगे चाय। ये भी क्या किस लिए है? चाय, कॉफी, रबड़ और काजू। आप लोग काजू खाते हैं जी? हाँ, काजू, इन सब आदि, इन सभी के लिए क्या है? लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा जो है भारत के कितने भूभागों पर? 18 भूभागों पर पाई जाती है। और भारत में दूसरे स्थान पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन है? लाल पीली मृदा। कौन है? लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा जो है, लाल पीली मृदा का लाल रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। भारत, और यह मिट्टी भारत के सबसे अधिक किस राज्यों में पाई जाती है? किस? तमिलनाडु में। इसका विस्तार, लाल पीली मृदा का विस्तार सर्वाधिक भारत के किन किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। सब भूल जाइए। चलिए इतना नोट कीजिए और शांति सुनिए। क्षारीय मृदा किसे कहते हैं? आप लोग को बता दिए, जिसमें चूना की अधिकता हो, क्षारीय मृदा है। तो आगे सुनिए कि कभी क्वेश्चन किया जाता है कि मिट्टी की अम्लीयता को क्या मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पूछा जाए कि किसका उपयोग किया जाता है तो क्या बोलेंगे? तो ये अम्लीयता दूर होगा कब? अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसमें चूना की कमी है, इसीलिए इसका अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया? किसका उपयोग किया? इस मिट्टी में किस चीज को मिलाया जाता है? चूना को। और चूना को मिला करके चूना का शुद्ध कैल्शियम ऑक्साइड होता है। समझ बात को? और इसी का उपयोग करके क्या किया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। कोई मिट्टी अम्लीय है तो उसकी अम्लीयता को दूर किस चीज को मिलाकर किया जाता है? तो चूना को। पहले सुनिए, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, इतना बताएं। इससे आगे कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, कल के क्लास में। ठीक, तब तक प्रश्न कुछ करते हैं आप लोगों से। पहला प्रश्न बताइएगा मृदा को जिस 3 परतों में बांटा गया उसे क्या कहते हैं? सांस्तर। बोले थे ना कि सांस्तर बताना छोड़ दिए हैं। तो मृदा, जब किसी मिट्टी को, शांति सुनिएगा, किसी मिट्टी को जब किसी मिट्टी को मिट्टी पृथ्वी पर गड्ढा खोदते हैं, यदि हम गड्ढा खोदते हैं तो मिट्टी की 3 परत नजर आती है। उस 3 परत को ही क्या कहते हैं? सांस्तर कहते हैं। और सांस्तर, पहली को सांस्तर ए या को कहिए, सांस्तर खो कहिए, चाहे बी कहिए, सांस्तर गो कहिए, चाहे सी कहिए। और सांस्तर को में ही फसलों का उत्पादन होता है। सांस्तर को में। ठीक, तो आगे सुनिएगा कि अम्लीय क्षारीय मृदा सबसे अधिक भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? क्षारीय होती है। जलोढ़ मृदा में चूना की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर बोलिएगा क्षारीय मृदा के मतलब जलोढ़ मृदा बोलता है उत्तर प्रदेश बोल भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि क्षारीय प्रकृति की मृदा भारत के सबसे अधिक किस राज्यों में देखने को मिलता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और भारत में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मृदा कौन है? लाल पीली मृदा। तीसरा काली मिट्टी आए प्रथम स्थान पर जलोढ़ मृदा। ठीक है। लाल पीली मृदा सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है?
तमिलनाडु में। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। और काली मृदा महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है काली मृदा का विस्तार ज्यादा करके। और उत्तर प्रदेश में काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? करैल। करैल किस नाम से? करैल के नाम से जाना जाता है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा कि लाल पीली मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए, सुनिए, लाल पीली मृदा की प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति की होती है। और इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका? चूना का। चूना का डायरेक्ट लिखिए। वैसा सुनिएगा, वैसा मृदा जिसमें चूना की कमी हो, उसकी प्रकृति कैसी होती है? चूना की कमी हो तो उसकी प्रकृति, उस मृदा की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अम्लीय होती है। ठीक है, इतना तक बता दिए आप लोग। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। और मृदा की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना। और मृदा शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है? सोलम बोलिए। सोलम, सोनम नहीं, सोलम। क्या बोलेंगे? सोलम से। ठीक, अच्छी बात है। इतना तक। और भारतीय कृषि अनुसंधान में मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। 8 भागों में। और लीटा नहीं, ईटा को बनाने में किस मृदा का उपयोग किया जाता है? किस मिट्टी को? लेटेराइट मिट्टी को। लेटेराइट मिट्टी को। तो हम लोग ने अभी तक मृदा 4 गो पढ़े हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल पीली मृदा। अब आगे हम लोग इससे आगे कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, इतना ही रखते हैं।